बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कराची में बहुत ज़ोरदार किस्म की बारिश हुई है और बारिश में एक मरतबा फिर इंतज़ामिया का पोल खुल गया है। कराची में नॉर्मली वहाँ जो गवर्नमेंट है वो परवाह इस बात की करते नहीं है और वो इस बात को गिनती में नहीं लेते कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से जिस तरीके से वो वहाँ पर इक़्तिदार में बैठे हैं, जैसे वो इंटीरियर सिंध में धांधली करते हैं, जिस तरीके से कराची के अंदर बड़े पैमाने पर हमेशा से धांधली होती रही है, चाहे वो MQM का दौर हो, चाहे आज पीपल्स पार्टी का दौर हो, तो बड़ी दो नंबरी हुई इस शहर के साथ। पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शहर है, सबसे बड़ा शहर है, पूरे पाकिस्तान को कमा के देने में सबसे कमाऊ पूत शहर है कराची, लेकिन इसके साथ लावारसों वाला सलूक किया जाता है। और उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि 2.5 करोड़ लोग रहते हैं इस शहर के अंदर। वो अगर अपना हक नहीं ले सकते तो वो बिल्कुल फिर मुस्तहिक हैं कि उनके ऊपर इस तरह के लोग मुसल्लत किए जाएँ। अगर कराची के लोग निकलें और अपना हक छीन लें तो फिर उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होगी। लेकिन कराची में एक खौफ है, एक परेशानी है, लोग जो हैं वो नफ्सा नफसी के आलम में रहते हैं। कीड़े मकोड़ों से बदतर ज़िंदगी कई इलाकों में लोग गुजार रहे हैं। अभी मलीर के अंदर जो सूरत हाल है, वहाँ पे सैलाब आ चुका है, हर तरफ से पानी आ रहा है, जितनी नदियाँ हैं वो सारी ओवरफ्लो हो रही हैं। एक डैम है ऊपर के एरिया में, वो डैम भी, उसका नाम अभी यहाँ में पढ़ रहा था, हाँ ये डैम है थड्डू डैम, ये ओवरफ्लो हो गया है और इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। तो कराची में बैड गवर्नेंस एक के बाद एक मसाइल पैदा करती है और ये अब से नहीं हो रहे, ये हम गुज़िश्ता एक दहाई से देख रहे हैं कि जब भी, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है, 15-1 साल से हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे परवेज़ मुशर्रफ का दौर ख़त्म होने के बाद से, कि कराची शहर में ज़रा बारिश होती है पूरा शहर डूब जाता है और ऐसा लगता है कि प्लानिंग के तहत इस शहर को डुबोया जाता है। जितने भी पानी के रास्ते थे कराची में भी यही हुआ, वहाँ पर चाइना कटिंग कर दी गई, नालों के ऊपर जो है वो तामीरात कर दी गई और फिर कराची का पूरा नक्शा बदल दिया गया। ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी हुआ, उसके बाद भी हुआ और अब पूरा कराची जो है वो नतीजा भुगत रहा है। कराची के लोग अपने हक के लिए निकले नहीं, कभी तकड़े तरीके से अपने हक के लिए अगर निकलें तो इस माफिया से कराची के लोग जान छुड़वा सकते हैं। लेकिन हालात आपके सामने है। जबकि पंजाब में जो हुकूमत है उसकी हिकमत अमली का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि इन्होंने खैमा बस्ती लगाई कि यहाँ पर हम लोगों को रखेंगे। अच्छा, हुकूमती खैमा बस्तियों के अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा है और वो लगातार आ रहा है। हुकूमत खैमा बस्ती लगाती है टिकटॉक बनाने के लिए। ये सरकार आएगी, जो ख़वातीन आएंगी जो हुकूमत में इस वक्त मौजूद हैं, जिन्हें बिठाया गया है, वो आएंगी, आकर अपने टिकटॉक्स बनाएंगी और वो चली जाएंगी। या DC आएगा, AC आएगा, ये लोग अपने टिकटॉक्स बनाएंगे और चले जाएंगे। तो एक आर्जी किस्म की एक खैमा बस्ती लगाई जाती है, उसके अंदर लोगों को लाकर रखा जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ टिकटॉक मुकम्मल हो जाते हैं तो वहाँ खाना देना बंद कर देते हैं। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि लोग वहाँ से वो जगह छोड़ देते हैं और जो लोग वहाँ मौजूद रहते हैं वो बेचारे खाने का बंदोबस्त कहीं और से करते हैं। कई सरकारी कैंप्स ऐसे हैं जहाँ पे खाना प्राइवेट NGOs दे रही हैं और उन्हें मना किया गया है कि आपने अपना लोगो इस्तेमाल नहीं करना, अपना मोनोग्राम इस्तेमाल नहीं करना, आपने अपना बैनर या पोस्टर नहीं लगाना, आप पंजाब सरकार के खाते में इसको डालें। अब ऐसी नाकस मनसूबाबंदी इन्होंने की है कि चंद जगहों से ये रिपोर्ट आ रही है और विजुअल्स बाकायदा हमने देखे सोशल मीडिया पे कि जहां खैमा बस्तियां हुकूमत ने लगाई वहां पे भी पानी भर गया। यानी आप महफूज जगह पे, महफूज मकाम पे लगाते हैं ताकि ये एरिया महफूज रहेगा, लोगों को हम यहां पे लाकर रखेंगे, लेकिन वो एरिया भी जो है वो रहने के काबिल नहीं है। साइंसी बुनियादों पर जो इंतजामी फैसले है वो करने की काबिलियत नहीं है मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट में, जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें। और हुकूमत तो बिल्कुल ही आपको पता है फारिग लोग हैं, नकम्मे लोग हैं, इनको लाके इक़्तिदार में बिठा दिया गया। इनके फरिश्तों को भी इस मर्तबा उम्मीद नहीं थी कि इन्हें हुकूमत मिल सकती है, लेकिन हुकूमत में लाके इनको बिठा दिया गया। पाकिस्तान में इस वक्त हालात ये पैदा हो गए हैं कि हफीज पाशा साहब एक सीनियर जो हैं वो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बड़े वसूख के साथ ये बात की कि 50% से ज्यादा हो जाएगी गुर्बत की शरह पाकिस्तान में। अच्छा, ये जो गुर्बत की शरह बताते हैं ना, ये गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले लोग हैं, जो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया, वो रोटी के लिए तरस रहे हैं जो लोग। तो पाकिस्तान में 50% से ज्यादा इस सैलाब के बाद गुर्बत की लकीर से नीचे लोग चले जाएंगे। ये हालात पैदा हो गए और ये हालात इनकी नाअहली की वजह से पैदा हुए। 44% तक तो इन्होंने खुद पहुंचा दिए थे, फ्लड आ गया, इनकी नाअहली की वजह से और नीचे जाएगा पाकिस्तान। और जो 50% के अलावा है वो बहुत खुशहाल नहीं है, चंद फीसद लोगों को निकाल के। मिडिल क्लास रुल गई है, लोअर मिडिल क्लास वो भी रुल गई है, अपर मिडिल क्लास जो है उसकी भी क़ुव्वत खरीद मुतासर हो गई है। ये सिर्फ अलीट जो है वो इस वक्त
सर्वाइव कर रही है, या अपर मिडिल क्लास जो है वो कुछ हद तक सर्वाइव कर रही है। बाकी तो परेशानी है। अब हालात ये हैं कि जो चावलों की फसल पाकिस्तान की तबाह हुई है, उससे पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट्स के अंदर कमी आएगी। जो चावल पाकिस्तान बाहर भेजता है वो $3 अरब है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। फिर टेक्सटाइल के अंदर जो पाकिस्तान को नुकसान होगा कपास की वजह से, जो फसल हमारी तबाह हो गई, वो लगभग $2 से $3 अरब का है। और इसके अलावा ये बताते हैं कि बाहर से आपको कपास मंगवानी पड़ेगी जिसको आप अपनी टेक्सटाइल में इस्तेमाल करेंगे, तो उसका आपको इंपोर्ट बिल पड़ेगा। तो ये सारा मिला के $7 अरब का चावल और कपास में सिर्फ पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है, जबकि 12.5 करोड़ से जायद की आबादी पाकिस्तान की गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी होगी आने वाले दिनों में, ये हफीज पाशा साहब कह रहे हैं। तो नाजरीन, ये है अभी पाकिस्तान की सूरत हाल, और यहां पे इन्होंने पाकिस्तान को पहुंचा दिया। आमिर मतीन साहब ने यहां पे एक ट्वीट किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको पढ़ के सुनाना पड़ेगा। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं असली सैलाब तो इस सैलाब के बाद आएगा। तबाह हो गया किसान, जिसकी वजह से तबाह हो गई है मईशत भी। हाकिमों को अंदाजा ही नहीं है कि इसके बाद इनके साथ क्या होने वाला है। और ये गुस्सा और नुकसान किसी दूर दराज छोटे कमजोर सूबों में नहीं हो रहा, ये पंजाब है, सेंट्रल और मशरकी पंजाब, यानी 5-7 करोड़ लोग जो मुतासिर हुए हैं। 5 दरियाओं की धरती, जिसको सदियों से भूख नंग का तजर्बा नहीं था, जिसका 70% लुट चुका है। 60% चावल तबाह, 30% कपास, 35% गन्ना, सब्जियां सैलाब में बह गई, और मवेशी भी बह गए या मर गए, और इनके पास चारा नहीं है। शहर भी डूब गए हैं, गुजरात, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कसूर, सारे शहर पानी में। अब क्या होगा? 5 दरियाओं को धरती ने ऐसी आफत 100 साल में शायद कभी ना देखी हो। चाहे ये कुदरत हो, मगर दोषी तो हुक्मरान ठहराए जाते हैं। कसूर हमेशा उसका होता है जो हुक्मरान हो। शहबाज शरीफ या मरियम नवाज, ये लावा पकड़ा है, इसके बाद सब कुछ महंगा होगा। सब्जियां और अजनास 30 से 50% महंगे हो जाएंगे। अभी हो चुके हैं, वो ये कह रहे हैं। किसान लुट गए हैं खेती से, और शहरी लुट जाएंगे महंगाई से। बड़ी खौफनाक उन्होंने एक सूरत-ए-हाल बताई है, और ये गुस्सा कैसे निकलेगा, जरा इसके बारे में सोचें, आगे क्या होने जा रहा है। ये आमिर मतीन साहब के अल्फाज हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, और वो नॉर्मली इतनी सख्त बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने खुलकर बताया कि ये टिकटॉक से ये बला नहीं टलेगी और आपके लिए मुसीबतें बन जाएंगी। आपको जो काम करना था वो आप नहीं कर रहे। खुदारा टिकटॉक से जान छुड़ा लें। लाखों लोग और मवेशी मर रहे हैं, ऐसा 1000 साल में नहीं हुआ। इनकी मदद करें और अपनी ब्यूरोक्रेसी के सहारे ना रहें। तो ये जनाब आमिर मतीन साहब ने इनको नसीहत की है, लेकिन नसीहत पे ये अमल दरामद तो कम ही करते हैं, क्योंकि मैंडेट नहीं है इनके पास अवाम का, ना ये अवाम के सामने जवाब दें। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया वो मैं आपके सामने रखता हूं जेल से, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई उनके वकला के साथ। तो वो जो अंदर बातचीत इमरान खान साहब ने की, वो बाहर आके रिपोर्ट हुई। अब क्योंकि इमरान खान की बहन नहीं मिली, तो आसिम मुनीर का नाम आपको इस ट्वीट में नहीं मिलेगा, मैंने तो अभी नहीं देखा। दुनिया में निज़ाम हुकूमत की बुनियाद इखलाकियात पर होती है, ये इमरान खान साहब कहते हैं, जबकि पाकिस्तान का इखलाकी निज़ाम हर सतह पर मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। जमहूरियत का हुस्न भी इखलाकियात है, लेकिन आसिम ला के तहत मौजूदा निज़ाम में इखलाकियात की पस्ती के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ये नाम आ गया जी आसिम मुनीर साहब का। कुरान पाक में बारहा